नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हाल ही में हमने आपको एक संगठन के काले सच से रूबरू करवाया था। हमने आपके सामने सभी तथ्य पेश किए जिससे इस संगठन की सच्चाई आपके सामने आ सके। इसी के चलते हमारी ये मुहिम कामयाब हुई और इस संगठन को अपने कदम पीछे लेने पड़े। और ये संगठन है पेटा, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो पशु अधिकारों के लिए काम करती है। ये काम तो इनका एक परपंच है, असल में ये इसकी आड़ में अपने एजेंडे को अंजाम देती है और इनका एजेंडा है हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बनाना, हिंदू संस्कृति को गलत तरीके से प्रदर्शित करना। एक वीडियो में हमने आपको इस संस्था के काम के तरीके से अवगत करवाया था, जिसमें यह सिद्ध हो गया था कि पशुओं की मसीहा बनने वाली ये संस्था खुद पशुओं की हत्या करती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर पेटा कब्जे में लिए हुए पशुओं में से करीब 97% पशुओं को मार देती है। किस तरह पेटा भारी डोनेशन लेकर लगभग 90% खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। पेटा पशुओं के लिए जरूरी आवास के निर्माण के बजाय मीडिया और विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च करती है। इसके बाद इनका एकमात्र एजेंडा हिंदुओं को टारगेट करना। जैसे ही हिंदू त्योहार आता है, पेटा के मन में पशुओं के लिए संवेदना जाग जाती है। मतलब पिछले कई सालों से हिंदू त्योहारों पर ये ऐसे दिखाते हैं जैसे हिंदू पशुओं को लेकर असंवेदनशील है। क्या इनको नहीं पता हिंदू धर्म में पशुओं का सम्मान किया जाता है? आप एक बात सोचिए, हम गाय को गोमाता बोलते हैं, गाय की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में संस्कार है पहली रोटी गाय या कुत्ते को खिलाई जाती है। हाथी को हम गजराज कहते हैं और गणेश भगवान का रूप मानते हैं। यहाँ तक कि बंदरों को भी हम हनुमान जी की सेना मानते हैं। बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध पर हम कौओं को भोग देते हैं। गर्मी आते ही सबसे पहले पक्षियों के लिए पानी के जार हम ही रखते हैं। यहाँ तक कि सांपों को भी हम नाग देवता कहते हैं। क्या दुनिया में किसी भी कोने में इस तरह के संस्कार होंगे? और पेटा वाले हिंदू धर्म को सिखाएंगे कि उन्हें पशुओं के लिए क्या रवैया अपनाना चाहिए। हाल फिलहाल ये चर्चा में इसी वजह से आए थे। पेटा ने कुछ प्रमुख शहरों में कुछ पोस्टर्स लगवाए और इस पोस्टर में एक तरफ गाय बनी थी और दूसरी तरफ राखी बनी हुई थी और कैप्शन में लिखा था, इस रक्षा बंधन कृपया मेरी रक्षा करो, चमड़ा मुक्त बनो। पेटा इंडिया, इनके हिसाब से राखी में चमड़े का इस्तेमाल होता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है हिंदू सभ्यता को बदनाम करना। और तो और ये लोग इतने धूर्त हैं, अन्य संप्रदायों के सामने ये भीगे बिल्ली बन जाते हैं। बड़े साफ सुथरे तरीके से कहेंगे वीगन बने, और बात हिंदू धर्म पर आएगी तो ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मतलब आप 2015 से 2020 तक का रिकॉर्ड देखिए। जन्माष्टमी, नाग पंचमी और दक्षिण भारत के जल्लीकट्टू पर अपने कैंपेन चला देंगे। लेकिन आपको बता दूं, इनका ये एजेंडा अब ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाला, क्योंकि हिंदुओं की एकता की ताकत के आगे इस बार इन्हें झुकना ही पड़ा। राखी में गाय का मांस इस्तेमाल होने के दुष्प्रचार को फैलाने पर पेटा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ था और नतीजा ये रहा कि अब पेटा ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार कर गाय और रक्षाबंधन से जुड़े अपने भ्रामक विज्ञापनों को हटा दिया और फिर एक नया पोस्टर बना दिया। साथ ही पेटा ने कहा कि वो गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। इस नए पोस्टर में अब गाय के साथ भैंस भी नजर आएगी और इसमें लेदर फ्री का संदेश दिया जाएगा। अब लेदर फ्री तक तो ठीक है, लेकिन पेटा को समझ जाना चाहिए कि भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है और भारत की एकता का मुख्य आधार ही यहाँ की संस्कृति है, जिसका प्रवाह कभी नहीं टूट सकता। और यही विशेषता है भारतीयों की। भारतीय एकता अक्षुण्ण है क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रही और बहेगी। हमारी मुहिम गलत के खिलाफ है और इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं। गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे और सच से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।